चलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज इसके पहले बच्चों हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। कक्षा 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे बच्चों ना, उसमें आव्यूह पढ़ रहे थे और आव्यूह में कुछ हमने पढ़ा दिया था आपको। चलिए, वर्ग आव्यूह के जो प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हमने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा रखा था। आव्यूह के प्रकार में हमने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा रखा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपका स्वागत है यहाँ। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, विद्यालय खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये पता नहीं है। प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, जो पहली बार चैनल को देख रहा होगा बच्चों, एक बार चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए भैया, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर कर दो भाई। आव्यूह के प्रकार में बच्चों हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? वर्ग आव्यूह, पंक्ति अथवा पंक्ति आव्यूह था, पंक्ति सदिश। चलो भैया, आव्यूह के प्रकार हम लोग पढ़े थे। चलो, ज्यादा समय न लिया जाए, पढ़ा जाए। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार। और आव्यूहों के प्रकार में बच्चों हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? वर्ग आव्यूह पढ़ लिए थे। पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति आव्यूह पढ़ना। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? चलो भैया, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह इसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए थे, 2-3 ठो। अब पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा, ध्यान से सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक पंक्ति होती है। कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है बच्चों, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें रटने वाली नहीं बात है कि यार हम खूब रट रहे हैं। पंक्ति आव्यूह, ये वो पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह हो गए बच्चों। जैसे हम लोग बात करें, जैसे मैंने लिखता A11, A12, A13, इसका मतलब समझ रहे हो भैया? AIJ के रूप में, AIJ के फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया। देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी केवल एक ही पंक्ति होती है। क्या होती है बच्चों? केवल एक पंक्ति होती है। इसे हम लोग पंक्ति आव्यूह, जैसे मैं अगर अंक डिजिट में लिख दूं इसे, अगर बच्चों मैं इसे डिजिट में लिखता तो क्या लिखता? 1 2 3। अरे बोलो ना, 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हो, केवल इसमें एक ही पंक्ति होती है। तो बच्चों, पंक्ति आव्यूह हम लोग समझ गए। पंक्ति आव्यूह में बताया कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखो, एक ही पंक्ति हो रही है, बोलो भैया, एक ही पंक्ति हो रही है, ये पंक्ति आव्यूह हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह अगला है बच्चों, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है। कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लिख देता हूं 1 2 3, बोलो भाई, एक स्तंभ है कि नहीं है?
एक ही स्तंभ है कि नहीं, जिसे हम लोग क्या करते थे स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ या कालम भी, इसे क्या कहा जाता है, कालम भी कहा जाता है बच्चों। तो इसको या तो स्तंभ कह लो या तो कालम कहो, या स्तंभ कहो या क्या कहो, कालम कहो, दोनों बात क्या होगी बच्चों, एक ही है। तो कह रहा केवल एक ही स्तंभ आबू में केवल एक ही स्तंभ होता है, पंक्ति आबू में केवल एक ही पंक्ति होती है। फटाक से नोट करो भैया, फटाक से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, घंटी वाला बटन दबा दो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सर जी पढ़ा भी रहे हैं। तो इतना काम करो भैया जल्दी, फटाक से इतना काम करो। चलो जी, अब हो गया बच्चों। अब अगला होता है शून्य अथवा रिक्त आव्यूह, शून्य अथवा रिक्त आव्यूह करा है बच्चों। अगला शून्य अथवा रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, शून्य अथवा रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसके अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके अवयव क्या होते हैं भैया, शून्य होते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव क्या होते हैं भैया, शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। बोलो भाई, करा ना कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है, शून्य आव्यूह कहा जाता है। उसके बाद होता है बच्चों आयताकार आव्यूह। अगला होता है आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। अगला है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह क्या होता है भैया, थोड़ा सा समझिएगा। आयताकार आव्यूह कर है कि ऐसा आव्यूह या आयताकार आव्यूह हम लोग किसे कहते हैं, तो बताओगे आयताकार आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयताकार आव्यूह कहते हैं। कह रहा है कि आयताकार आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयताकार आव्यूह। यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, मात्रा पर मत जाना भैया, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या से कम होती है, कम होती है। कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। इसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे समझना भैया 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो बताओगे बच्चों ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। पंक्तियों की संख्या क्या है, 2, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति। कह रहा है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। कालम कितने हैं, पहला कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम, यानी फर्स्ट कालम, पहला कालम, दूसरा कालम और ये क्या हो गया बच्चों, तीसरा कालम। तो हमने आपसे क्या बताया कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, स्तंभ या कालम दोनों बात एक ही है, स्तंभ या कालम, तो कह रहा है इससे कम होती है। यानी 2 ठो पंक्ति 2 गुणे 3 किस कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। किस कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। और यही क्या कहलाता है बच्चों, आयताकार आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, आयताकार आव्यूह कहलाता है। समझ में आ गया हो तो नोट करो फटाक से, समझ में आ गया है तो फटाक से नोट करो भैया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो भैया। फटाफट से शेयर कर दो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला है बच्चों इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। देखो भैया इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। अगला है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। ला 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 री
इकाई अथवा तत्समक, यानी इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह करें बच्चों, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। ये इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है जरा समझिएगा, समझना भैया। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या है, आप लोग बताइएगा कि इकाई अथवा तत्समक आव्यूह में कि ऐसा वर्ग आव्यूह, समझिए भैया, ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रहे, इकाई आव्यूह में वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं ये हमने बता रखा है पहले से, आपको पता है बच्चों। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकोण क्या होता है, एक होता है, यानी मुख्य विकोण एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें क्या, जिसका मुख्य विकोण, जिसका मुख्य विकोण एक होता है, अरे बोलो ना, जिसका मुख्य विकोण क्या होता है बच्चों, एक होता है, इसे इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे इकाई अथवा क्या कहते हैं बच्चों, तत्समक आव्यूह। तो पहली बात तो वर्ग आव्यूह आपको पता है, वर्ग आव्यूह कह रहा है कि पंक्ति और कॉलम दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, जितनी पंक्तियां होती हैं उतने कॉलम, तभी तो वर्ग आव्यूह होगा। उसमें जितनी पंक्ति होगी भैया उतने ही कॉलम होते हैं, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हो रहे हैं, तब जाके तो वर्ग आव्यूह हुआ। अब वर्ग आव्यूह हो गया बच्चों, तो कह रहा है कि, और इसमें भी बता रहा है कि वर्ग आव्यूह में भी जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होता है, एक होता है। जैसे समझना, समझो भैया, मैंने लिखा 1001, ये विकर्ण है, ये क्या है बच्चों, विकर्ण एक है। तो कह रहा है कि विकर्ण क्या होता है, एक 100, वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। कह रहा है कि 2 ठो कॉलम 2 ठो पंक्ति, 100 0 0 001, बोलो भैया, ये मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण एक है कि नहीं है, वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। 3 ठो पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 3 पंक्ति 3 कॉलम, वर्ग आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ। 3 पंक्ति किस कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 2, किस कोटि का आव्यूह है, 3 गुणे 3, बोलो भैया, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो रही है, तो वर्ग आव्यूह हुआ बच्चों। तो ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो अगर बात आप लोग समझ पा रहे हो, और हमने क्या कहा कि मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या होता है, एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या होता है, एक होता है, इसे हम लोग इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों। अगर समझ गए तो फटाक से नोट करो, समझ गए तो फटाक से नोट करो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी संकोच मत किया करो भैया, ये तनी तक काम कैल करा लो भैया। चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कैला में कहा जाता है, अरे ललकी बटनिया दबा दबा, बगलिया में घंटी आई होके दबा दबा, काम बन जाए, बस इतने हम चाहता नहीं। अगला है बच्चों विकर्ण आव्यूह। अगला क्या है भैया, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह आगे देखो लो भैया, विकर्ण आव्यूह, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, तो बड़ा बढ़िया गाना गा दिया नहीं हो। विकर्ण आव्यूह, तो लिखा है ना हो, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है, चलो लो। कह रहा है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, और अच्छा लगेगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर और बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। नहीं समझ में आया होगा,
कह रहा है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, है ना। अरे कि विकर्ण आव्यूह में यानी विकर्ण को, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव क्या होते हैं भैया? शून्य होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह आप लोग समझ पाए भैया? विकर्ण आव्यूह समझ गए कि नहीं समझ गए? अब होता है अगला अदिश आव्यूह। अगला क्या होता है भैया? अदिश आव्यूह। अगला अदिश आव्यूह कह रहा है कि ऐसा विकर्ण, ध्यान समझिएगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। विकर्ण के मान क्या होते हैं? बाकी और क्या उससे मतलब नहीं है, बाकी और क्या है उससे मतलब नहीं है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, तो ये बात समझ लीजिए। अदिश आव्यूह कह रहा है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण समान होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण समान होता है, समान होता है। क्या होता है भैया? समान होता है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या होता है? समान होता है, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे समझिए वर्ग आव्यूह होगा, जैसे समझिए अगर मैं लिखता 1 0 0 0 1 0, फिर उसके बाद से 0 0 1, ये भैया मुख्य विकर्ण, ये अदिश आव्यूह है। कैसा आव्यूह? अदिश आव्यूह। यहां पर 2 2 2 भी लिख सकते हैं, यहां पर -2 -2 -, यानी जो मुख्य विकर्ण है ना, ये क्या होगा? समान होगा। मुख्य विकर्ण क्या होता है भैया? मुख्य विकर्ण क्या होता है? समान होता है। मुख्य विकर्ण क्या होता है? समान होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अदिश आव्यूह कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट करिए, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों, सब्सक्राइब करो। जब तक ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं मिटा रहा हूं फटाक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग ऐसे करने वाले नहीं हो, 50 बार कहना पड़ा है तो सब्सक्राइब कर रहे हो भैया। चलो जी आगे देखते हैं। फटाक से सब्सक्राइब करो, जो देख रहा है तो फटाक से सब्सक्राइब करो, बस बैठ कर देखो मत। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। अगला है बच्चों ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। समझना भैया? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह बताओगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप पूरा इसका थ्योरी पढ़ लेंगे तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फटाफट सवाल गर्दा में, सवाल गर्दा में लगा देंगे, गर्दा गर्दा आप लोग कर देंगे सवाल लगाते समय। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह हमने क्या बताया आपसे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, जैसे देखो 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब देखो ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये हमारा क्या है भैया? मुख्य विकर्ण है ना।
और इस मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो क्या हो गए, शून्य हो गए। यही हमने कहा कि ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, इसे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहा जाता है। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहा जाता है। उसका होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अगला क्या होता है भैया, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अगला निम्न त्रिभुजी आव्यूह, उसको भी देख लीजिए। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, ये निम्न त्रिभुजी आव्यूह। हाँ देखो भैया, निम्न त्रिभुज कह रहे हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। सेम इसी का उल्टा, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य, इसमें भैया मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य। जैसे देखो 1 0 0, फिर उसके बाद से क्या होता है भैया 2 0 2 3 0 4 5 6, है कि नहीं। इसमें क्या आ रहा है देखो, कह रहा है कि मुख्य विकर्ण, यही मुख्य विकर्ण है ना, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, और ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों। अगर समझ पा रहे हो तो चैनल को शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस सेशन को जितना ही शेयर करोगे उतना ही मजा आएगा। इस सेशन को इतना शेयर करो ना, इतने बच्चों के पास चला जाए कि सब्सक्राइब करवाने की जरूरत न पड़े, अपने आप हो जाए। बोलो भैया, बोलो जी। अगला देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं आव्यूहों का योग, आव्यूहों का घटाना, है ना। आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। चलो जी, उसको मैं बता देता हूं। उसके बाद कल हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे घटाया जाएगा। और ये चीज समझ में आ गया तो चैनल को शेयर करो, सेशन को शेयर करो भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो तो आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सब्सक्राइब करो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो तो मैं पढ़ा रहा हूं। चलो जी, कैसे जोड़ा जाता है। जिस तरह अगर मैं लिखता बच्चों a बराबर 1 2 3 4 5 6, समझिएगा, और b बराबर मैं लिख देता बच्चों 9 7 3 2 5 4, ऐसे मैं लिख देता। और ये मैं कहता कि a धन b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, a प्लस b, यानी इन दोनों को क्या करें, जोड़े, आव्यूहों का जोड़, आव्यूह का जोड़। ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं कहता बच्चों a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, और कह रहा है कि a प्लस b बता दीजिए। तो प्यार से पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ, धैर्य नहीं खोएंगे, पेशेंस के साथ हम लोग पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो देखिएगा आप लोग, कह रहे कि पहली पंक्ति पहले कॉलम का पहला अवयव, इसका ही पहला एक साथ जुड़ेगा, फिर इसको साथ जोड़ते हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। समझ पा रहे बात को भैया। तो जैसे अगर जोड़ना होता है a प्लस b, अगर हमें ज्ञात करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7 2 9, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा बच्चों 10। ये बात हमारी समझ पा रहे हो। तो a प्लस b निकल करके आ गया, a प्लस b निकल करके बच्चों आ गया आपके सामने। अगर मैं इसी को कहता a माइनस b ज्ञात कर दीजिए, क्या ज्ञात कीजिए भैया, a माइनस b। अगर a माइनस b बच्चों हमने ज्ञात करने के लिए बोल दिया कि a माइनस b आप लोग ज्ञात कर दीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, पेशेंस के साथ काम करिए। फिर वही काम, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, यही काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए 1 में से 9 जाएगा तो -8, अरे बोलो ना, क्योंकि a माइनस b करना है, -8। 2 में से 7 जाएगा तो -5, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। बोलो भैया, ये माइनस b निकल गया कि नहीं निकल गया।
ए माइनस बी निकल गया कि नहीं निकल गया। उसी तरह गुणा भी करना है तो वही काम है, भाग भी करना है तो वही काम है। जैसे अगर b बराबर ये दे रखा है बच्चों, और b बराबर दे रखा है, और मैं इसमें ये कह देता कि 1/2b ज्ञात कीजिए। b बराबर इतना 1/2b ज्ञात करना है, इसका मतलब कि b में 1/2 से गुणा करना है। तो 1/2 करिए, 1/2 जब करेंगे तो यहाँ 9 7 3 पहले से दे रखा, 2 5 4 दे रखा है। अब 2 से, तो 2 से गुणा करने का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों कि 1/2 से गुणा यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, तो करिए ना 1/2 b बराबर हो जाएगा बच्चों। 1/2 से 9 में गुणा करिए तो 9/2 ये होगा। 1/2 से 7 में गुणा करेंगे तो 7/2। 1/2 से 3 में गुणा करेंगे 3/2। 1/2 से 2 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। 1/2 से 5 में देखा 1/2, बहुत बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे गुणा करें। 1/2 गुणे 5, तो 5 का गुणा 1 में, तो 5 एकम में 5/2। समझ पा रहे बात को ना? ये काम हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब करें 1/2 का 5 में गुणा करेंगे 5/2। 1/2 का 1/2 गुणे 4, 2 दूना के 4 यानी 2। तो ये हमारा मान निकल गया 1/2b का। इतना बात समझ पा रहे बच्चों? अगर ये बात समझ गए तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। यानी जोड़ा कैसे पता हो गया, घटाना कैसे पता हो गया, ये आपको पता चल गया। आगे क्या करना है भैया? कुछ भी नहीं करना। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितनी पंक्ति और कालम इसमें उतने ही पंक्ति कालम इसमें भी होने चाहिए, यानी अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता बच्चों। समझिएगा इस चीज को जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं a बराबर लिख देता 1 2 3 4 5 6 है ना, ये लिख देता, और कहता है कि b बराबर 1 4 5 2 6 8 2 6 7 लिख दिया, 8 9 और 11, और कहता है इसको जोड़ दीजिए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये a प्लस b नहीं निकाला जा सकता, a प्लस b नहीं निकाला जा सकता बच्चों, ये संभव नहीं। तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, किसी अचर से गुणा करना है। जैसे अगर मैं ये बोल देता बच्चों कि 2k ज्ञात कीजिए, तो 2a ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 2a। इसका मतलब कि a में 2 से गुणा करना है। तो जब 2 से गुणा करने की बात कर दिया ना बच्चों, 2 से जब इसमें गुणा करने की बात कर दिया, तो इसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा होगा। तो प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा का मतलब कि 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। क्योंकि प्रत्येक अवयव में 2 से हम लोग क्या कर रहे होंगे बच्चों? गुणा कर रहे होंगे। इतना बात समझ पा रहे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब कल मैं इसका एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। इसमें जो भी नियम थे बच्चों हमने वो आपको बता दिया। अब मैं कल इस चैप्टर का एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप लोग एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखा जाएगा।